हद है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनकी गवर्नर ने एक नया तरीका निकाला है। सब मेडिकल कॉलेज में, अभी आपको मालूम है लखनऊ मेडिकल कॉलेज में लव जिहाद का पूरा धंधा पकड़ा गया था और धर्मांतरों का पूरा धंधा पकड़ा गया था। तो इसको रोकने के लिए एक नया इन्होंने रूल्स बनाए हैं, नए नियम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि साहब कॉलेज में निगरानी करेगा एक सेल, और एक अलग सेल बनाया जाएगा धर्मांतरण रोकने के लिए। और ये सब बड़ा सख्त है, इस पे सजा भी बहुत सख्त है। और आपको ये बताएं कि आजकल उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण बहुत कंट्रोल है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जरा सी शिकायत होती, जरा शक होता, पुलिस उठा लेती, फिर तुम चिल्लाते रहो कि हमने किया या नहीं किया। तो इस समय कोई खतरा लेना नहीं चाहता। तो ये बहरहाल हमारी गवर्नर साहिबा ने भी अपनी भूमिका निभा दी, बिकॉज शी बीइंग द चांसलर। आज इटावा में एक मजार गिराई गई। उसके पहले मैं कल आपको सीतापुर का किस्सा दिखाऊं। सीतापुर में साहब वो 22-24 बीघा कब्जा करके, वो भी पूरा तालाब कब्जा करके सब मस्जिद मजार बना हुआ था। तो योगी जी ने कहा कि आ रहे हैं गिराने, और 11.25 लाख रुपया तैयार रखना, वो हमारी गिरवाई फीस है। यानी गिराएंगे भी और तुमसे 11.25 लाख रुपया लेंगे, 11 लाख रुपया लेंगे कि तुमने हमारा इतना पैसा लगवाया। तो उन्होंने कहा भाई हमसे पैसा मत लीजिए, हम ये पूरा 22 बीघा खाली कर दे रहे हैं, हम अपने हाथ से ही अपनी मस्जिद और अपनी मजार गिरा दे रहे हैं। जरा देखें। मैं क्षमा चाहता हूं साहब, ये मस्जिद बाजार नहीं थी, ये मदरसा था, बहुत बड़ा मदरसा था। लेकिन आप देखा तो इटावा में एक बहुत पुराने गाजी मियाँ वहां भी थे, उनको उर्स वगैरह सब लगता था। तो जैसे पिछला बहराइच का उर्स रोक दिया था, यहाँ भी उर्स वगैरह रोक दिया था। और लेकिन वो बहुत पुराने थे, मुगल काल के गाजी मियाँ थे जो भी थे। तो रातों रात उसको ना सिर्फ सार्फ किया प्रशासन ने, सवेरे जब लोग सो के उठे तो देखा वहां पे बागवानी हो गई थी और गुलाब के और अलग अलग फूलों के पौधे लगे थे। अब लोग इटावा में सैयद बाबा की मजार को वन विभाग ने बुधवार की रात के अंधेरे में बुलडोजर से तोड़ दिया। जंगल में करीब 5 घंटे तक 3 बुलडोजर चलते रहे। मजार जाने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात दिखी। सुबह जब मौके पर लोग पहुंचे तो उन्हें मजार की जगह पौधे रोपे मिले। 3000 स्क्वायर फीट में बनी ये मजार बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से प्रसिद्ध थी। फरवरी में यहाँ पर उर्स का आयोजन होता है, जिसमें 5 से 7 हजार लोग शामिल होते थे। इस बार फरवरी में उर्स नहीं हुआ। जनवरी में इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर की गई थी। इसके बाद वन विभाग ने जाँच की और मजार हटाने के लिए कहा था। बाबा फॉर यू। लोग पूछते हैं मोदी ने क्या किया पूरे देश में। अब देखिए सब जगह हो रहा है। अब एक नया एक विवाद शुरू हो रहा है भरूच में। भरूच में भी सब पता चला कि वो जो जामा मस्जिद थी उसमें पूरा मंदिर निकल आया, पूरा मंदिर निकल आया, सारी मूर्तियां सब निकल आए। अभी सब पहले क्यों नहीं निकल रहा था भाई? मोदी ने अगर कुछ नहीं किया तो ये सब पहले क्यों नहीं निकल रहा था? देखिए आप, अभी एक नई चीज शुरू हो गई। अब देखिएगा आप, नया तमाशा। फिर कहेंगे जांच नहीं कराएंगे। एएसआई, अच्छा एएसआई के कंट्रोल में है पर एएसआई घुस नहीं सकती। वही जो होता रहा जो संभल में, कहने को एएसआई कंट्रोल, एएसआई घुस नहीं सकती। अब ये मामला सामने आया, अब एएसआई इसको भी कंट्रोल में लेगी। कमाल है सर। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि मैंने आपसे तकरीबन 4-5 महीने पहले कहा था, 6 महीने पहले हमने कहा था कि नजर रखिएगा, आने वाले दिनों में आपको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के एकदम से बहुत हाइपर एक्टिव होने की खबर आएगी। देश के कोने कोने से आ रही है। आज भी मैंने देखा हरिद्वार में जाके वो 2 लड़कियों को मुस्लिम लड़के बहला के ले आए थे, नाबालिग लड़कियां थी, उनको ले जाके 2 सगे भाई थे, उनको पकड़ा जाके बजरंग दल। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब बजरंग दल इस तरह की एक्टिविटीज में ना आपको नजर आए। इसको रोका, उसको पकड़ा, उसको मारा, उसको, ये सब लगे हुए हैं। तो बजरंग दल एकदम से हाइपर एक्टिव हो गया। ये बात मैंने 6 महीने पहले कही थी, आप में से तमाम लोगों को याद भी होगा। याद होने से मुझे याद आया कि देखिए मोदी जी ने कह दिया कि साहब कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों खराब है। जमाने से कह रहा था, हालांकि मैं 2 हिस्से में कहता था कि पुरानी कांग्रेस की नीतियां खराब थी, नीयत ठीक थी। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और
प्रियंका गांधी की कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों खराब है, लेकिन मोदी जी ने कहा इसको। तो बहरहाल 6 महीने से मैं आपसे कह रहा था कि आप बजरंग दल को बहुत एक्टिव देखेंगे। अब मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप मत जुड़िए बजरंग दल से, बिल्कुल मत जुड़िए, लेकिन अपने लोकल बजरंग दल को पता तो कीजिए, उनका फोन नंबर तो रखिए। कभी कोई दिक्कत में होंगे तो यही लोग आपके साथ खड़े होंगे, नंबर 1। और हो सके तो इनको डोनेशन वगैरह दीजिए, और भी जो मदद कर सके करिए भाई। आपके हाथ में ठेका हो, आपके हाथ में काम हो, तो इन बच्चों को काम दीजिए। या आपके लिए लड़ रहे हैं, या आपके लिए स्ट्रीट पे लड़ रहे हैं। स्ट्रीट पे सड़क पे हिंदुओं की भीड़ जो नहीं होती थी, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जुटा रहे हैं। हो सके तो इनको इनसे जुड़िए और हर तरह से मदद कीजिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे।